So guys, the more I watch Gossip Girl, the more I feel कि ब्लेयर वॉल्डोफ को लोग unnecessarily विलेन बना देते हैं. हाँ, she was mean, बहुत mean, judgmental थी, manipulative भी थी. But honestly, गलत उतनी बार नहीं थी जितना शो ने हमें फील करवाया है. And I know बहुत लोग अभी बोलेंगे, ओह ब्लेयर was toxic. Obviously toxic थी. ये गॉसिप गर्ल है भाई, यहाँ सब टॉक्सिक हैं. पर डिफरेंस ये है कि ब्लेयर कभी इनोसेंट बनने का ड्रामा नहीं करती थी, जो थी ओपनली थी. एंड ऑनेस्टली इसी वजह से मुझे सेरीना से ज़्यादा वो रियल लगती थी. सबसे पहली चीज़, ब्लेयर फेक नहीं थी. अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती, यू वुड नो इमीडिएटली. नो फेक स्माइल्स, नो फेक स्वीटनेस, सीधा इमोशनल अटैक. मीनवेल सेरीना क्या करती थी? स्वीट और इनोसेंट एक्ट करते हुए क्वाइटली केओस क्रिएट करती थी और फिर कंफ्यूज्ड फेस बना लेती थी, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं. एटलीस्ट ब्लेयर अपफ्रंट तो थी. ऑनेस्टली रियल लाइफ में भी फेक नाइस पीपल ज़्यादा डेंजरस लगते हैं. आई थिंक ब्लेयर की बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ये थी कि सेरीना को लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ नेचुरली मिल जाता था. अटेंशन ऑटोमेटिकली, पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली, गाइज फॉलिंग फॉर हर ऑटोमेटिकली. मीनवेल ब्लेयर को हर चीज़ के लिए एफर्ट डालना पड़ता था. एंड ऑनेस्टली दैट मेड ब्लेयर वे मोर रिलेटेबल. बिकॉज रियल लाइफ में भी मोस्ट पीपल सेरीना नहीं होते, मोस्ट पीपल ब्लेयर होते हैं. ओवर थिंक करने वाले, खुद को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करने वाले, सेकेंड बेस्ट फील करने वाले. एंड आई थिंक ऑडियंस कनेक्टेड विद दैट इनसिक्योरिटी. अब ऑब्वियसली ब्लेयर ने हॉरिबल थिंग्स भी की हैं. शी मैनिपुलेटेड पीपल, शी बुलीड पीपल, कभी कभी अननेसेसरीली क्रूअल भी हो जाती थी. बट एटलीस्ट उसको पता था कि वो टॉक्सिक है. शी नेवर एक्टेड लाइक सम परफेक्ट एंजल. एंड ऑनेस्टली दैट मैटर्स अ लॉट. बिकॉज बहुत कैरेक्टर्स मेस क्रिएट करते हैं और फिर विक्टिम बन जाते हैं. बट ब्लेयर, शी ओन्ड हर फ्लॉज. वो खुद को सेंट प्रूफ करने की कोशिश नहीं करती थी. एंड वियर्डली दैट मेड हर मोर लाइकेबल. One thing Blair was really good at was reading people. She understood Serena better than anyone. She understood Chuck. जब भी ब्लेयर किसी के बारे में वार्निंग देती थी, ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता था कि कुछ ना कुछ डिजास्टर होने वाला है. बिकॉज ब्लेयर फेक पर्सनालिटीज को इंस्टेंटली रीड कर लेती थी. एंड मे बी इसीलिए वो हमेशा डिफेंसिव रहती थी. नाउ ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट चक एंड ब्लेयर. टॉक्सिक था 100%. हेल्दी रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं था. बट आइकॉनिक, एब्सोल्युटली. बिकॉज दोनों कैरेक्टर्स इक्वली मेस्ड अप थे. दोनों मैनिपुलेटिव, दोनों इमोशनली डैमेज्ड, दोनों ड्रामेटिक. बट समहाउ दे अंडरस्टूड ईच अदर परफेक्टली. एंड नो मैटर कितने प्रॉब्लमेटिक थे, देयर केमिस्ट्री लिटरली कैरिड हाफ द शो. उनके सीन्स आते ही वाइब भी अलग हो जाती थी. आई थिंक लोग समटाइम्स फॉरगेट कर देते हैं कि underneath all that confidence, Blair was actually deeply insecure. She constantly felt replaceable. She always felt like Serena उससे overshadow कर देगी. और honestly, that feeling is very relatable. Imagine कितना frustrating होगा जब कोई और बिना एफर्ट के सब पा ले जो तुम इतनी मेहनत करके भी नहीं पा रहे. That would honestly mess anyone up. And I think इसी वजह से ऑडियंस इमोशनली ब्लेयर से ज़्यादा कनेक्ट करती थी. Because beneath all that attitude, she was actually vulnerable. The reason Blair Waldorf became iconic is because she felt real. She wasn't trying to be morally perfect. She was ambitious, messy, emotional, insecure, intelligent. And that combination made her one of the most entertaining characters ever. Because even when Blair was wrong, you could still understand why she behaved that way. And that makes a huge difference. So yeah, Blair Waldorf was definitely mean. She was toxic too. But honestly, she was one of the smartest and most self-aware characters in Gossip Girl. And unlike many others, she never pretended to be perfect. And maybe that is exactly why fans still love her. Because Blair fantasy नहीं लगती. She feels human. And trust me, मेरे पास और भी बहुत opinions हैं बाकी Gossip Girl characters के ऊपर. तो अगर तुम्हें और टॉक्सिक कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स, नेटफ्लिक्स डीप डाइव्स और OTT एनालिसिस वीडियोस चाहिए, देन डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड. एंड कमेंट करके ऑनेस्टली बताओ, टीम ब्लेयर
Your team Serena. See you in the next one. I'm really trying to make an effort here. I thought everything was good between us. It was. Before I found out you had sex with my boyfriend. Quentin, you really think she would tell him? It's Blair. Too bad you missed the assembly. Not that it matters. Brown doesn't offer degrees and slept. Patience. Enough, okay? It's enough when I say it's enough. I'll stop if you will. You're just saying that because today you lost. And you're gonna keep losing. I'm gonna kill you. Oh, you must be Amanda, right? Well, I would think twice before marrying him because he's a pig. Well, I learned from the master. If you're sleeping with Chuck, I'd say the students become the master. Are you jealous? You didn't get to sleep with him first? Hey! Nice holiday spirit, Scrooge! Oh, gosh. Just a second. My laces came undone. No way are you gonna get that tape. I wasn't going to grovel. And the fact that you even went there makes it clear you have no idea who you're dealing with. Game over. Game's not over until I say it is. Then have fun playing with yourself. Compliment me. Tell me my hair looks beautiful. But your hair looks disgusting. What did you just do? You'll see. Haven't you heard? I'm the crazy bitch around here. So were you and I. She was the last thing we had in common. Break a leg. I think I just did. Ain't karma a bitch? We know Blair Waldorf is. I know you may find this hard to believe, but not everyone wants to go to Yale because not everyone wants to be Blair Waldorf. Not everyone can be.